बेनीपट्टी विधानसभा के कलवाही प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत नरार में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा के सदस्यता अभियान के साथ ही आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से जनता के दरवाजे दरवाजे पहुंचकर उनकी समस्या सुनकर त्वरित निष्पादन करने का प्रयास किया। खास मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रखंड अध्यक्ष शशि कुमार साहू के साथ श्री नारायण झा, दिनेश सिंह, मुकेश सिंह, अमरेंद्र सिंह, चंद्रमोहन ठाकुर, गुड्डू सिंह, विकास कुशवाहा, भोला पासवान, रंजीत सिंह, विजय यादव, हरे राम झा, धर्मेंद्र यादव, राम कुमार सिंह, सुनील झा, विजय सिंह, आलोक सिंह, गंगाधर सिंह, भोला प्रतिहस्त, जयसुंदर मिश्रा, चंदन झा, पप्पू सिंह एवं अन्य सैकड़ों कार्यकर्ताओं सहित ग्रामीणों की उपस्थिति देखी गई। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। वीडियो को अंत तक देखें और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये कब तक चलने वाला है? नहीं, ये निरंतर चलेगा। हमारे विधानसभा क्षेत्र में 37 पंचायत है। ये 2-3-4 पंचायत करते करते जब तक 37 पंचायत में हम हर घर घूम नहीं जाएंगे ये अनवरत चलता हुआ कार्यक्रम है। चुनाव में अभी 1 वर्ष बाकी है, तो इसके लिए चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं है। हम अपने विधायकों के सम्मान में उनके दरवाजे जाना चाहते हैं और तब तक जाऊँगा जब तक सभी पंचायत में सभी टोलों में नहीं पहुँच जाऊँगा। क्या लग रहा है जिस प्रकार से आपने महासदस्यता अभियान का जो लक्ष्य रखा है, जो निर्धारित किया है, लक्ष्य से कितने नजदीक जा रहे हैं आप? लगातार लोग बन रहे हैं, अभी लक्ष्य दूर है, लेकिन आने वाले दिनों में हम लक्ष्य को पार करेंगे और जो लक्ष्य है उसको पूरा करेंगे। नमस्कार, मैं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नरार पश्चिम में। इससे पहले आपने देखा था प्रशासन आपके द्वार। अब इस वक्त सदस्यता अभियान के साथ आप देखेंगे आपका विधायक आपके द्वार। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जो विधायक हैं इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले इनसे हम जानेंगे आपका विधायक आपका द्वार, ये जो कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये पिछले महीने ही हमने शुरू किया है। इस कार्यक्रम ये है आपका विधायक आपके द्वार। इस माध्यम से हम पिछले 8 सितंबर को प्रारंभ किए थे बेनीपट्टी के पाली पंचायत से। ये क्रमबद्ध रूप से चलता है, चरणों में चलता है, ये लगातार हम नहीं चलाते हैं। 3-4 पंचायत में पिछले सप्ताह मैंने किया था। आज हमने शुरू किए हैं। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मैंने आज प्रारंभ किया है कलवाही प्रखंड के नरार पश्चिम पंचायत से। बेनीपट्टी का ये अंतिम पंचायत है। उद्देश्य कई भागों में बटा हुआ है। पहला है कि ये इस क्षेत्र में मुझे बहुत सम्मान दिया है। मैं पिछले 14 वर्षों से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ, 3 चुनाव लड़ा हूँ और सभी चुनावों में अब बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने मुझे वोट दिया है, बहुत सम्मान दिया है। उस सम्मान का भी एक कृतज्ञता भाव है। उससे मैं विनम्र भाव से अपने कार्यकर्ताओं के दरवाजे पर जाकर उनसे मिलता हूँ। और इसके अतिरिक्त यहाँ इससे कई चीज़ें जुड़ती है। जैसे ये बेनीपट्टी क्षेत्र अत्यंत रत्नगर्भा है। यहाँ के लोगों की असाधारण प्रतिभा है। कई काम इस क्षेत्र में शुरू हुए हैं, विकास के भी। लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप भी शुरू किया है, कई नए व्यवसाय शुरू किए हैं। तो यदि कोई इस क्रम में यदि मुझे कोई मिल जाते हैं जो कुछ काम करना चाहते हैं, उसमें हम क्या उनकी सहभागिता दे सकते हैं, ये एक उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि पिछले 14-15 सालों में बेनीपट्टी का जो विकास हुआ है, उस विकास पर आज क्या स्थिति है। जैसे जब मैं बेनीपट्टी का विधायक बना तो पहला काम हमने शुरू किया था, यहाँ ट्रेनिंग स्कूल एक जर्जर छोटे से मकान में चल रही थी। हाई स्कूल भी इतने बड़े कैंपस के बावजूद बहुत कम घरों में, छोटे घर में चल रही थी। बड़े बड़े मकान बने हैं। मैं कहता हूँ करोड़ों की लागत से सेंट्रल ट्रेनिंग स्कूल बना है। इसके सहित अनेक काम हुए हैं। कलवाही ब्लॉक में ही ITI, सरकारी ITI खुला है। ये जो काम हमने किया, और मेरे क्षेत्र विकास से भी काम हुए हैं, अन्य विभागों से भी काम है। उन विकासों की क्या स्थिति है उसका हम आकलन करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं कि वो आज किस स्थिति में चल रहा है। इसके अतिरिक्त विकास की और क्या काम हो सकते हैं और क्या विकास की संभावनाएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, उसका भी पता चलता है। उस पर भी हम आगे काम करेंगे। इसके अतिरिक्त अभी हमारे यहाँ महाअभियान चल रहा है सदस्यता का। ये सदस्यता पर्व है।
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के विकास, गरीबों के उत्थान के लिए तो अनेक काम किए ही हैं। दुनिया में भारत का सिर ऊंचा किया है। आज वो अमेरिका में है, कल अमेरिका में राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है, आज कई देशों में की यात्रा पर हैं, तो वहाँ भारत का मान बढ़ रहा है। भारत विश्व शांति के प्रतीक के रूप में उभरा है और वो चाहते हैं नरेंद्र मोदी। रूस के प्रधानमंत्री भी उनसे राय करते हैं और उस यूक्रेन भी करता है। इसी तरह दुनिया में अमेरिका भी उनके साथ बात कर रहा है। तो हमारी भूमिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हुई है। करीब करीब सभी घरों में जाने का प्रयास होता है, सभी टोलों में जाने का प्रयास होता है, क्योंकि विधायक के पास आने की जरूरत नहीं है। इसका उद्देश्य विधायक आपके पास आया है, जिसने आपने प्यार और स्नेह अपना वोट देकर विधायक बनाया है, वो आपके द्वार पर नम्र भाव से खड़ा है, वो आपसे मिलना चाहता है। इस उद्देश्य से हम आगे बढ़े। आपका विधायक आपके द्वार और हर वार्ड में आप जा रहे हैं, वार्ड तक पहुंच रहे हैं, लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं और ये समस्याएं जो आपके पास आ रहा है, अभी मुख्य रूप से आपने क्या देखा कि नरार पश्चिम में यहाँ की समस्याएं क्या है आम जनमानस का? नहीं, अभी तो प्रारंभ हुआ है। मैं जानता भी हूँ, एमएलए के नाते मुझे पता है कहाँ की क्या समस्या। इसके बावजूद भी लोगों को कुछ नई समस्या बता रहे हैं। क्या बताया कि यहाँ कमला कैनाल बहुत पुराना है, 2 साल पहले हमने उसकी उड़ाही कराई थी, लेकिन इस साल पानी नहीं आया, ये मुझे पता नहीं चला। आज जब पता चला है तो कार्यपालक अभियंता से मैंने बातें की है। उन्होंने कहा कि एक छपड़ारी में एक ऑब्स्ट्रक्शन है, पक्का वर्क, पुराना पक्का वर्क, जिस कारण नरार नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने मुझे वचन दिया है कि आज शाम तक वो तुड़वा देंगे और वो कल से पानी आ जाएगा। ऐसे ही बिजली की समस्या आती है कि बिजली की खुली नंगी तारें हैं, वोल्टेज नहीं है, तो इसके मैंने प्रशासन को अवगत कराया। इसका ये भी उद्देश्य है इस काम का, इस विधायक आपके द्वार का, कि समस्याओं की जानकारी, उसका तुरंत निदान। ये तुरंत निदान करते हैं, सिर्फ लिखना हमारा काम नहीं है, हम तुरंत मोबाइल से सारे अधिकारियों से बात करते हैं और निदान का प्रयास करते हैं। तो अभी आपने सुना जिस प्रकार से यहाँ पर महासदस्यता अभियान का लगातार आप देख रहे थे और यहाँ आपका विधायक आपके द्वार, इसके माध्यम से जो आपके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं विधायक सुनेंगे और उसका त्वरित निष्पादन करने का पुरजोर प्रयास करेंगे और ये लगातार ये पहल चलेगा। हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत नरार पश्चिमी रामटोल में 800 मिले 100 मिले तो 400 रुपया तक की बनते बाल रखे होते कि अपने खेते पे दौड़ दवाई फनाचना कुछ कोई चीज वाला है, कोई से कोई चर्च नहीं होने वाला है। हम लोग हजारों रुपया देवे चाहिए सरकार के। डोमन राम। घर कहाँ आपका? नरार पचवाई टोल। समस्या रोड हमारे घर पर जाके रास्ता पेरा नहीं है, इतने हेक में पानी में चल कोनो द्वारा हमारा सबके चल के गरीब आदमी के कोनो तरह। तो कितना मिलता है राशन? एक आदमी में कितने? 5 किलो शर्ट मिले तो 1 किलो डीलर पर रखे 4 किलो मिले हमारे सबके मिले हैं। 4 किलो मिलना चाहिए या 5 किलो मिलना चाहिए आपको? 5 किलो। तो क्या प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए? 5 किलो सर 5 किलो मिलना चाहिए सर। हम लोग के पोल पर किसी पोल पर लाइट नहीं है, लाइट होना चाहिए। चोरी वोरी बहुत होता है सर, और चोरी वोरी का व्यवस्था, लाइट रहेगा तो चोरी नहीं होगा। समस्या यह है जे बौक बता एकटा बेटा है, वही बेटा ले घर नहीं हुई है, जहाँ तहाँ बेटा सुतल रही है, तो घर चाहिए हमरा। बच्चा के विकलांग के कुछ मिले नहीं है, 400 रुपया पेंशन खाली दे, 1000 नहीं दे है, वैसे की हेते? कनी एकटा गाड़ी दो देते सरकार तो कतो जेबो करते। हमको नाम है समुद्री देवी, आशा देवी। हमरा एतबे समस्या, हमर गार्जियन कमाए वाला नहीं है, बाहर प्रदेश नहीं जाए, हमारा 3 गो लड़की है। सरकार से हम इतनी मंजूर कर छे जैसे हमारा बाल बच्चा के शादी ब्याह हुए, हमारा गरीब कोई नहीं संभाल वाला, कोई नहीं है, नहीं बेटा है नहीं किछ है, 3 गो बेटी है, नहीं राशन मिले है, नहीं हमारा इंदिरा आवास किछ के नहीं लाभ है, कथो के नहीं। हम ओतबे कहे छे सरकार के जे ऐसा अथी करियो जैसे 3 मतलब बाल बच्चा के बेटी के परवस्ती उठावे। राशन नहीं है, राशन कार्ड हमारा के नहीं है, सास ससुर के मिलना है, वही पर सबको नाम है बच्चा के। इससे पहले प्रशासन आपके द्वार, यहाँ पर आपका विधायक आपके द्वार, कई ऐसे कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि लोक कल्याणकारी योजनाएं घर घर पहुँचे। आयुष्मान भारत योजना जिसको लेकर के 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा है, जो यहाँ पर गरीब लोगों को इलाज के लिए दिया जा रहा है के लिए। यहाँ पर रामटोला में आप देख सकते हैं कई लोग ऐसे बता रहे हैं जिनको की दिक्कतें हैं, अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, गरीब लोग हैं, कहीं न कहीं लाभार्थी हैं, जो लाभ मिलना चाहिए अगर वो लाभ से वंचित है तो सरकार को इस तरफ भी पहल करने की आवश्यकता है, जिला पदाधिकारी को इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स करके बताइए कि अगर राशन कार्ड लाभार्थी है जिनको 5 किलो पर यूनिट मिलना चाहिए, अगर 4 किलो पर यूनिट अगर दिया जा रहा है तो इसमें कौन है जिम्मेदार? आपको लगता नहीं कि ये 5 किलो पर यूनिट है तो इन लोगों को 5 किलो पर यूनिट मिलना चाहिए? मधुबनी जिला के तमाम खबर के साथ लगातार आप बने रहिए इस चैनल पर न्यूज़ टुडे मिथिला। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज़ के साथ, अलग अलग जगहों पर आपको दिखाएंगे कि लोगों की समस्याएं
समस्याएं क्या है, क्या आप लोगों ने मांग रखा है? हम लोग मांग रखे हैं कि समुदाय भवन ठोदाई को मंदिर बन जाना चाहिए। रोड हिनके बनायल है ट्रेनिंग चौक से दुर्गा मंदिर। केहन विधायक छथि? बहुत अच्छा विधायक है। हिनकर कार्य केहन लग रहा है? ठीक है। समस्या वह है कि मतलब कनी नेता फेता नहीं कोई अबै चले, टोल मोहल्ला में कनी दर्शन बात नहीं होई चले, तो ओहि ला सबके मन कनी तकलीफ रही है। लेकिन जीत कर जाए आ कहियो भेंट मुलाकात नहीं करे। आई तो एलखिन गा तो बड़ खुशी छी। की नाम है अहाँके? रामनारायण नाम। घर नरार पश्चिम 5 नंबर वार्ड। वृद्धा पेंशन मिलता है आप लोगों को? हाँ हमरा मिले है। कितना मिलता है? 400। आयुष्मान कार्ड बनाया आपने? हाँ आयुष्मान कार्ड बनल है। क्या के लिए 5 लाख रुपए का? वो तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। रमेश कुमार सिंह, प्रधानाध्यापक PSM+2 उच्च विद्यालय नरार। आपके विद्यालय की कोई समस्या है? विद्यालय का ताला बंद है, कार्यालय का जो कार्यालय सहायक के द्वारा बंद कर दिया गया, और छात्र बच्चों का 142 विद्यार्थी का फी है, 9th क्लास का नामांकन फी वो लेकर के चले गया, फिर जमा नहीं किया गया है। 10वीं क्लास का 85 विद्यार्थी का फी है वो नहीं जमा किया गया है। विद्यालय सहायक त्रिलोकनाथ कुमार जो है उनके द्वारा कलेक्शन किया गया और लेकर के चले गए। आपके विधायक आपके द्वार कार्यक्रम में विधायक जी डोर टू डोर हर जनता से मुलाकात करते जा रहे हैं और उनकी क्या जन समस्याएं हैं उसका भी अवलोकन करते जा रहे हैं, और संभव जहां हो रहा है पदाधिकारी से बात करके उसका निदान भी कर रहे हैं। आपके विधायक आपके द्वार का मतलब यह है कि जो भी जनता नरार पश्चिमी में निवास करती है उनसे घर घर जा करके उनसे सदस्यता अभियान के विषय में भी बात करें और उनकी जन समस्याओं के विषय में भी बात करें, और उसको चुनाव से पहले निराकरण करने के भी व्यवस्था में लगे हुए हैं। नरार पश्चिम में कितने वार्ड हैं? नरार पश्चिम में 13 वार्ड हैं। 13 वार्ड में जाएंगे यह कार्यक्रम है, तो अभी 6 नंबर वार्ड में है, 6-7 का वार्ड है ये जिसमें अभी ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और नरार का 13 वार्ड में हर वर्ग के जनता से भेंट करेंगे। उसे मस्ट है कि हमारे यहाँ महादलित समुदाय के एक ढांगर बस्ती है, यहाँ भाजपा को 300-400 वोट भी मिलता है। वो लोग विधायक जी से या पार्टी से ज़्यादा प्रसन्नता महसूस करते हैं। अमरिंदर सिंह हमारा नाम है, हम पूर्व सरपंच हैं नरार पश्चिम पंचायत के और भाजपा के मंडल के वरीय उपाध्यक्ष भी है। और इस पर क्राइम का जो रेशियो है वो ज़्यादा देखा जा रहा है, क्या वजह है और क्या इसका पहल होना चाहिए? देखिए शराबबंदी तो ठीक से लागू हुआ नहीं, और उसमें क्या करता है तो 10 बरस 12 बरस का बच्चा स्लीपर सेल का काम करता है। अब पीने वाला आदमी है, घर घर पहुंचाता है, पी करके हल्ला भी करता है। और कलवाही जो प्रशासन है, अभी जो थाना प्रभारी सस्पेंड हुए हैं उनको फ़ोन करने के बावजूद भी वो उस पर ध्यान नहीं देते थे। और मेरा एक कहना है कि यह दारू शराब तब तक बंद नहीं होगा जब तक गांव का चौकीदार दफेदार सही नहीं होगा। वही दारू को बेचवाता है, वह उससे पैसा लेता है और उसको पता कर देता है कि आज अमुक आदमी रेड करने के लिए आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा अपराध शराब पी करके आदमी कर रहा है और ज़्यादा अपराध शराबी लोग कर रहा है।